हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान का छठा टेस्ट है। ठीक, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे साथियों पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और जो आपका एग्ज़ाम क्रैक कराने में सहायक हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूँगा कि आप मेहनत करिए और रिवीजन ज़्यादा करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। ठीक है, 20 दिन बाकी बचे हैं, आज से 20-21 दिन बाकी बचे हैं। मेरे साथियों, जान लगा दो पूरी ताकत से, पूरी ताकत लगा दो अपनी। ठीक, चलिए तो आज सामान्य ज्ञान का छठा टेस्ट कर रहे हैं। तो पहले ये हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। चलिए 38 वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? सूरसागर किसकी रचना है? तो आपको मालूम है सूरसागर सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था, किसी टेस्ट में आया था, वाराणसी में स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया है। बब्बर शेर, तो बब्बर शेर सफारी जो स्थापित किया गया है मेरे साथियों, वो इटावा में स्थापित किया गया है। जबकि नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा और लखनऊ के कुकरेलवन में। ऑप्शन दोनों मिलते हैं, तो पहले आप ग्रेटर नोएडा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है मेरे साथियों? संतरे के लिए सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ये चरकुला से है। लोक नृत्य जितने भी हैं सारे याद करिए, सारे रिवीजन करिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व सप्त ऋषि को समर्पित है। किस ऋषि को समर्पित है? तो ये आपको हमने बताए थे। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले टेस्ट करवाया था, तो उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो व्यास को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये जो चर्म विकास वाला है, ये मेरे साथियों आगरा में स्थित है। ठीक है, चमड़ा संबंधित दो हैं, आगरा और कानपुर, तो दोनों को ध्यान से पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, 13 से 26 मई 2024 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण किसके बीच में हुआ है? तो शक्ति का जो 7वां संस्करण है मेरे साथियों, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो सारे युद्ध अभ्यास आपको याद करने हैं, सारे युद्ध अभ्यास अभी लिख लीजिए, याद करने हैं आपको। जून 2024 में किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये मेरे साथियों दोनों कहाँ हैं? ये बिहार में है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जून 2024 में मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो ये दर है 6.50%। ठीक, आंसर नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारतीय सेना की स्थिर शक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका किसने किया है मेरे साथियों? तो इसका किया है सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने, ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ज्योति रात्रे। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, अप्रैल 2024 में लॉरियल्स बर्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे लॉरियल्स बर्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये नोवाक जोकोविच को चुना गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो
उसे एकाधिक वंशागति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे साथियों? एकाधिक वंशागति। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो देखिए, कुतुब मीनार की जो नींव रखवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी, जबकि पूरा जो निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। आंसर डी होगा। अगर बात करें उसमें जो 5वीं मंजिल बनवाई थी तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो ऊपर की मंजिल थी वो गिर गई थी, उसने एक मंजिल के स्थान पर 2 छोटी छोटी मंजिलें बनवाई थी। ठीक, और जो सिकंदर लोदी था उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। तो ध्यान रखेंगे, चारों शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे, जबकि दूसरा विभाजन जो हुआ था वो 1918 में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था, ध्यान रखेंगे 1918। अगला क्वेश्चन है निदेशक तत्व में उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। तो किससे मिलते जुलते हैं भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलते जुलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपको ये देखना है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्लिमेंटो सुधार कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगली आगे आइए, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो ये किससे है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। ठीक, अगला, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, गोल क्रांति का संबंध आलू से है। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है जितनी भी क्रांतियां हैं वो सारी क्रांतियां आपको याद करनी है। लिख लीजिए इस टॉपिक को अपना। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन डंपिंग रोधी या एंटी डंपिंग की जांच करता है? तो कौन करता है? ये करता है मेरे साथियों व्यापार उपचार महानिदेशालय, व्यापार उपचार महानिदेशालय, आंसर नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण किसके द्वारा वर्णन होता है? तो ये उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर द्वारा वर्णन होता है। अगला, गारो पहाड़ियाँ, तो गारो खासी जनती मेरे साथियों कहाँ स्थित है? आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, मेघालय में है, और मेघालय में ही मार्शिन नाम जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा मार्शिन नाम में होती है। अगला, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? स्थलीय पूछा है, स्थलीय पारिस्थितिकी। ये जलीय पूरा पूछ लेता तो महासागर हो जाता, लेकिन अब हो जाएगा घास स्थल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78%, आपको याद है। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये साथियों 1987 को अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक, भारतनाट्यम का, तमिलनाडु है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु होना चाहिए भाई मेरे साथियों, मैं कंफ्यूजन में आ रहा हूँ। ठीक है, तमिलनाडु ही है। ठीक है, और उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, एफटीपी क्या है? तो एफटीपी क्या है? इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है एफटीपी। अगला क्वेश्चन है, रेरा का पूर्ण रूप क्या है? तो रेरा का पूर्ण रूप मेरे साथियों, जो रेरा है उसका जो पूर्ण रूप है वो आपका क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन कहाँ किया गया था? बगदाद सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, जबकि इसका मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस
24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। जबकि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भू हदबंदी निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करती है? तो मेरे साथियों, उस पहला ऑप्शन है उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। तो आंसर नंबर ए होगा इसका। अगला, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में, ध्यान रखना कब आया था ये? उचित मुआवजा और पारदर्शिता के आधार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए नियुक्त एक अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे साथियों? इसको प्रशासक कहा जाता है। अगला, साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा है। तो समय सीमा 60 दिन है। कितनी है मेरे साथियों? 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध में क्या शामिल है? तो साइबर अपराध में मेरे साथियों कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी एकांतता भंग करना, उपर्युक्त सभी। तो आंसर इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगला, किस वर्ष में समाजवादी अंतरनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए? तो मेरे साथियों कब किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 को शामिल किए गए। आंसर नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।